बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आसानियाँ बाँट रहे होंगे। शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता। शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता। पुरदम है अगर तू तो नहीं खतराए उफ्ताद। आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर में पाकिस्तान की जो बहरी, बर्री और फ़ज़ाई अफ़वाज हैं, इन्होंने इंडिया का जो हमला किया गया था, उसका ऐसा मुकाबला किया कि इंडिया की फ़ौज को नाकों चने चबवा दिए। 6 सितंबर 1965 ये तारीख़ का एक कभी ना भूलने वाला दिन है और इस दिन जो है हमारी न सिर्फ़ हमारी पाक अफ़वाज बल्कि अवाम ने भी उनका भरपूर साथ दिया और जो भारतीय अफ़वाज है, जो जारही अफ़वाज है, उनको इबरतनाक शिकस्त दी और फिर ये साबित किया कि पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना और परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाहीं बनाता नहीं आशियाना। और इस दिन के मौके पर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद भी देता हूँ। आज बड़ी तकारीब हुई, मज़ार-ए-क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की एक पुरवक़ार तकरीब हुई थी और इसमें जो पाक फ़ज़ाइया के जो कैडेट्स हैं, पाक फ़ज़ाइया के 57 कैडेट्स उन्होंने गार्ड्स की तब्दीली की उस तकरीब में गार्ड्स की ज़िम्मेदारियाँ सँभाली और 7 जो इसमें लेडी कैडेट्स थे और इसके अलावा ग्राउंड कम्पेटिटर्स भी मौजूद थे। इसके अलावा एक तकरीब जो है अल्लामा इकबाल के मज़ार पर भी हुई और उसमें भी जो पुरवकार एक तकरीब थी और गार्ड्स की फ़राइज़ से ज़िम्मेदारी सँभाली गई। मुख्तलिफ़ खिताबात भी इस मौके पर हुए। जितने शुहदा हैं पाक फ़ौज के और जो सिविलियन हैं, उन सबको हम सलाम पेश करते हैं क्योंकि वतन की एक मिल्ली और कौमी जो गैरत है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन लोगों ने अपने खून जो है अपनी ज़मीन को इस खून से इस ज़मीन को सैराब किया और उसकी वजह से हम आज़ाद फ़ज़ाओं में साँस ले रहे हैं। ये पाक फ़ौज ने जो मक्कार दुश्मन था भारत, इसके जो नापाक इरादे हैं उनको खाक में मिलाया। ये वो दिन है और ये वो दिन है जब मार्का हक़ व बातिल में पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुई थी और 600 टैंक थे जिनको लेकर भारत ने पाकिस्तान कुछ वाघा बॉर्डर के रास्ते और कुछ चविंडा जो सेक्टर है वहाँ से जो है इन्होंने पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश की और वो ख्वाब की बात की कि ख्वाब देखा गया कि लाहौर में नाश्ता किया जाएगा। ये लेकिन ये ख्वाब जो है उनका ख्वाब ही रहा क्योंकि उनका वास्ता जो था वो पाक फ़ौज से था, उनका वास्ता ऐसी कौम पे था जब यूनिटी और इत्तेहाद की बात होती है और वो दूसरे जो कि गलत निगाह से हमारी कौम में देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारी पाक फ़ौज और पूरी कौम जो है यूनिटी और इत्तेहाद के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होती है और फिर ऐसी कौमें जो वैसे ही मशहूर हैं बुज़दिल कौम के तौर पर वो जो हैं भाग खड़ी होती हैं और पीछे अपने टैंक भी छोड़ जाते हैं, अपनी जीपें छोड़ जाते हैं और अपने निशाने इबरत भी छोड़ जाते हैं ताकि जो अज़ीम कौमें हैं वो जो हैं अपना नाम बाकी रख सकें। अपने हम शुहदा की जो कुर्बानियाँ हैं इनको कभी नहीं भूल सकते। इस्लामाबाद में जो नेवल हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर भी एक तक़रीब हुई यौम दिफ़ा के हवाले से जिसमें वाइस एडमिरल नवीद अशरफ जो है वो मेहमान ख़ुसूसी थे। उन्होंने जो यादगारी शुहदा है वहाँ पर फूल भी चढ़ाए। अ, अगर जंग सितंबर की बात की जाए तो एक और चीज़ हमें सामने आती है वो है जज़्बा हुब्बुल वतनी। जिस यूनिटी की बात मैं पहले कर रहा था, जिस जज़्बा हुब्बुल वतनी की मैं पहले बात कर रहा था, वो भी नज़र आई और जितनी कुर्बानियाँ हुई, कुछ शुहदा उनमें शामिल हैं, उसमें गाज़ी शामिल हैं, इन सब की कुर्बानियाँ थी और एक जो पैगाम सदर ममलिकत ने दिया इसी हवाले से दिया कि वतन के बहादुर बेटों ने दुश्मन के खिलाफ बेखौफ लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया और एक रोशन बाब था तारीख का जो कि रकम किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कामयाबी मुसल्लह अफ़वाज की महारत का मुँह बोलता सबूत है। जहाँ पर जज़्बा है, वहाँ पर एक्सपर्टीज़ भी है, वहाँ पर स्किल्स भी है। हमारी जो पाक फ़ौज है दुनिया की बेहतरीन अफ़वाज में इनका शामिल है। हमारी जो एजेंसीज़ हैं, उनका दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज़ में
उनका शुमार किया जा सकता है स्किल्स के हिसाब से, एक्सपर्टीज़ के हिसाब से। जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो पाक फ़ौज जो है पहली 2-3 जो अफ़वाज होती हैं उनके अंदर वो शामिल होती हैं। जो मिलिट्री स्किल्स होती हैं इसमें भी पाक फ़ौज जो है उनका पूरा अपना किरदार है, और वो हर मौके पर कॉम्पिटिशन के अंदर जो है लाज़मी शिरकत करते हैं, और बड़ा नुमाया जो है उन्हें मकाम भी वहाँ पे मिलता है। और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन हैं, इन्होंने भी और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने शहदा और लाहिकीन को ख़राज अक़ीदत भी पेश किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ख़ुसूसी पैगाम दिया कि मादे मिल्लत के बेटों ने पाक सरज़मीन के दिफ़ा को नाक़ाबिल तस्ख़ीर भी बनाया, और मुसल्लह अफ़वाज हर तरह के अंदरूनी और बैरूनी जो ख़तरात हैं वो उनको जो दिफ़ा के लिए हर वक़्त जो है, हमा वक़्त जो है चाक चौबंद है और बिल्कुल तैयार भी है। सर तेरी आबरू पर जो वारे गए, सर तेरी आबरू पर जो वारे गए, ए वतन तेरे सदक़े उतारे गए। ये है मोटो उन शहीदों का, उन गाज़ियों का, जो कि हर वक़्त तैयार होते हैं। अगर पाक फ़ौज की बात की जाए तो न सिर्फ़ पाक फ़ौज के जवान जो कि अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं, बल्कि ड्यूटी के बाद जब रिटायरमेंट हो जाती है तो उसके बाद भी ये लोग जो है हमा वक्त तैयार होते हैं। जब कभी आवाज़ दी जाए, जब कभी बुलावा आए, जब कभी उन्हें कॉल की जाए कि आपकी ज़रूरत पड़ गई, तो वो हमा वक्त ये तैयार रहते हैं। यही जज्बा हुब्बुल वतनी न सिर्फ हमारे इदारों में है, बल्कि हमारे अवाम में, हमारी पूरी कौम में है। हमने ये देखा कि जब बुलावा आया कि आम अवाम भी जंग में पाक फ़ौज के बराबर शरीक है, तो जिसके पास जो भी हथियार था, किसी के पास कुल्हाड़ी थी, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास डंडे थे, वो उठा के पाक फ़ौज के शाना बशाना जो है इनके साथ शामिल हो गए, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी जानें भी कुर्बान की। तो यही वो कौम होती है जिसका ख्वाब जो है अल्लामा इकबाल ने देखा, जिसकी ताबीर कायद-ए-आज़म ने की, और आज जो है गयूर कौम की हैसियत से हमारी पहचान पूरी दुनिया में होती है। ठीक है, कुछ मसाइल हैं, कुछ मुआशी मसाइल हैं, कुछ सियासी मसाइल हैं, जो कि कौमों में होते हैं, लेकिन अपने वतन के दिफा, तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी कौम में वो यूनिटी बेदार हो जाती है, और दुश्मन की आँख से आँख मिला के बात करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होते हैं।